नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो है एक पीके कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 7 डेज। आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है, आपके साथ क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। तो हम दोनों चीज़ों को देखेंगे, 7 डेज़ के लिए प्रेडिक्शन भी देखेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे गाइस। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ रिजोनेट हो और कुछ लोगों के साथ ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रिजोनेट करे, तो आप सिर्फ उस हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द जाने दे सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके साथ रिजोनेट होगी, फिर चाहे वो कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुँचे। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रेडी किए हुए हैं। आपको इनमें से किसी एक को पिक करना है। यहाँ पे एक ब्रेसलेट में रखा हुआ है जिसमें हार्ट शेप का है, कुछ क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, और दूसरे में पैंडा का है। तो जो भी आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उससे पिक कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प पे जाके उसी रीडिंग को क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ये पहला पाइल पिक किया है इस हार्ट सेट के ब्रेसलेट के साथ। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है। सबसे पहले हम इसी कार्ड को देखेंगे। आपके लिए मैसेज है, आई स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इन। तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव मैसेज के साथ ये स्टार्ट हुआ है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है द डेविल का। सेकेंड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। देन टेम्परेंस इन रिवर्स और लास्ट कार्ड है जजमेंट का। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेविल कार्ड। यहाँ पे डेविल कार्ड के साथ मुझे आपके लिए गिल्ट नज़र आ रही है। मतलब आपके मन में किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर गिल्ट नज़र आ रहा है। ज़रूर आपसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई है जिसे आप सुधारना चाहते हैं, और आपसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है रिसेंटली जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और क्यों कहीं ना कहीं आपने एक्चुअल रीज़न जाने बगैर किसी इंसान को अपने लाइफ में, जो कि आपसे बहुत क्लोज है, उन्हें कसूरवार ठहरा दिया है कहीं ना कहीं। और आपके सामने वो चीज़ रिवील होने वाला है। मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल कि आपके सामने एक्चुअल रीज़न क्या था वो रिवील होने वाला है। और जैसे ही वो रिवील होगा आप गिल्ट में जाने वाले हैं। आपको बहुत बुरा फील होने वाला है कि आप जिस इंसान को इतना पसंद करते थे, जो कि हर टाइम आपके साथ रहते थे, हर छोटी बड़ी चीज़ में, सुख हो या दुख हो, उन्होंने हमेशा आपका साथ निभाया है। एक ऐसे इंसान को आप हर्ट करने वाले हैं, ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कॉलीग हो सकता है, या फिर फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई हो सकता है जिसको आप हर्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और फिर इसी गिल्ट में आपका जो नेक्स्ट वीक है वो इसी गिल्ट में जाने वाला है। हालांकि आप कोशिश बिल्कुल करेंगे सारी चीज़ों को सही करने की, लेकिन थोड़ा टाइम ये लगेगा, थोड़ा स्लो प्रोसेस ये है। जैसे कि नाइट ऑफ कप्स के साथ आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हॉर्स है, ये मूवमेंट थोड़ा स्लो लेता हुआ, थोड़ा हेड उसका डाउन है, एक पैर उठा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है यहाँ पे। जैसे कि पानी को देख के थोड़ा सा स्लो हो गया है। पानी जो कि इमोशंस को कैरी करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी ये सोच रहने वाली है कि आपकी ये स्टेप्स से उन्हें कहीं ज़्यादा बुरा ना लगे या फिर चीज़ें ज़्यादा बिगड़ ना जाए। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं थॉट आपकी रहने वाली है नेक्स्ट वीक। तो इसी सोच के साथ हालांकि आप धीरे धीरे डरते डरते कदम लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कदम बिल्कुल नहीं लेंगे इस चीज़ों को सही करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स मूव कर रहा है, भले ही सो मूव कर रहा है लेकिन मूव तो कर रहा है। तो इसी तरह आपकी भी थोड़ी सी स्लो एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आप स्टेप लेंगे चीज़ों को सही करने के लिए, ये मुझे क्लियरली लग रहा है। देन आगे बढ़ते हैं टेम्परेंस कार्ड के साथ।
सो टेम्परस कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे आपके लिए स्ट्रगल्स नज़र आ रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि टेम्परस एक पॉजिटिव कार्ड है। हालांकि एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, उस चीज़ से किसी बुरी आदत से, अगर मैं कहूँ किसी की कोई गलत हैबिट्स अगर है, वो चीज़ यहाँ पे टूटता हुआ, लेकिन अदरवाइज़ बाकी ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी बिलीफ फेथ जो कि है वो खुद के ऊपर से कहूँ या फिर टाइम के ऊपर से कहूँ या फिर स्पिरिचुअली थोड़ा सा आप डगमग होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं विद टेम्परस इन रिवर्स। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो आपके अंदर क्वेश्चंस आने लगेगी कि अगर आपसे गलती हुई तो क्यों किसी ने आपको सही रास्ता नहीं दिखाया, क्यों यूनिवर्स कहूँ या फिर गॉड कहूँ, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हिंट्स क्यों नहीं दिए जिससे कि हो सकता है आपकी रिलेशन टूटने से बच जाती, आप उस इंसान को हर्ट करने से रुक जाते। तो ये क्वेश्चंस आपके मन में यहाँ पे उठता हुआ मुझे नज़र आ रहा है टेम्परेंस कार्ड के साथ। देन आगे बढ़ते हैं जजमेंट कार्ड की तरफ। तो बिल्कुल जब हम अच्छे करने की एक बार ठान लेते हैं और कुछ भी मुश्किलें सामने आए फिर भी हम अगर आगे बढ़ते रहते हैं तो यूनिवर्स बिल्कुल हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को सही करने में। तो यहाँ पे वही चीज़ होता हुआ आपके लिए भी मुझे नज़र आ रहा है। जब आप एक बार मन में ठान लें कि आपको सब कुछ सही करना है तो सारी चीज़ें आपके लिए सही होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि मैं नहीं कहूँगी एकदम से ठीक हो जाएगा, मुझे नेक्स्ट वीक आपकी वो जो कोशिश है, वो जो दिल से आप चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें सही हो जाए, वो नज़र आए। तो नेक्स्ट वीक आपकी तरफ से मुझे आपके लिए मुझे गिल्ट नज़र आ रही है, चीज़ों को सही करने की एक कोशिश नज़र आ रही है और ढेर सारे इमोशनल अप एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रगल नज़र आ रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि आप क्वेश्चन करने वाले हैं डिवाइन से कि क्यों उन्होंने आपको टाइम रहते ही कोई हिंट नहीं दिया इन सारी चीज़ों को ना करने की। वो सारी थोड़े से जो थिंकिंग है वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है यहाँ पे। देन जजमेंट कार्ड के साथ यहाँ पे बिल्कुल एक सच्चे मन की प्रायश्चित से, जैसे कहते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे कि रिग्रेट करके अपनी गलती को रियलाइज़ करके सारी चीज़ों को सही करने के लिए जैसे ही स्टेप लेके, तो बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पे सही होती हुई मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इंसान आपकी बात सुनने की कोशिश करेंगे। कोशिश इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वो हर्ट हुए हैं, तो माइंड मेकअप उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उन्हें माइंड मेकअप करना पड़ेगा आपसे दोबारा से सारी चीज़ें नॉर्मल करने के लिए। तो पहले तो वो माइंड मेकअप करके आपकी बातें सुनने की कोशिश करेंगे, फिर होपफुली वो चीज़ों को समझ पाएँ उस वक्त क्या हुआ था, किस वजह से सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर कुछ भी प्रॉब्लम जो आपकी तरफ से हुई क्यों हुई, वो समझ के होपफुली आपको वो माफ़ कर दें, ये मुझे लग रहा है। तो चलिए कुछ ओरेकल कार्ड्स के मैसेज देख लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है द करेजियस पियोनी। The next card है trust the timing, trust the wave you came in on, time is not running out। So ये तो थी नेक्स्ट वीक आपके साथ क्या होने वाला है, क्या उतार चढ़ाव होने वाला है, ये सारी चीज़ें। तो आपके लिए जो जैसे कि मैंने कहा कि हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है प्लस क्या गाइडेंस है आपके लिए, दोनों चीज़ों को देखेंगे। तो गाइडेंस यहाँ पे ये है द करेजियस पियोनी, मल्टीफेसेटेड यूनिक नेचर, लेट योरसेल्फ बी सीन। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द वेव यू केम इन ऑन, टाइम इज़ नॉट रनिंग आउट। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी सेकंड कार्ड के साथ। कहीं ना कहीं यहाँ पे सेकंड कार्ड आपको ये गाइडेंस दे रहे कि सही चीज़ करने का कोई एक फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। जब भी आपके मन को लगे कि नहीं चीज़ों को सही करना है, सही के लिए स्टैंड करना है, तो उसी वक्त उस चीज़ को लेकर स्टैंड करना चाहिए। बिल्कुल देखिए ये कितना अच्छा यहाँ पे भी लिखा है आई स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इन। तो बिल्कुल स्टैंड सही टाइम में सही चीज़ के लिए स्टैंड करना ज़रूरी है। और जब भी आप किसी चीज़ को सही करने के लिए स्टैंड करेंगे, मेरे ख्याल से वही टाइम ही सही टाइम है, क्योंकि होता तो वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो वो बिल्कुल हमसे वही करवाते हैं, जब सही टाइम आता है चीज़ों को सही करने का, वही वो करवाते हैं।
तो बिल्कुल हमें उनके ऊपर ट्रस्ट रखते हुए, टाइमिंग को ऊपर फेथ रखते हुए चीज़ों को करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो आप जब भी किसी चीज़ को सही करने के लिए स्टेप लेंगे, कहीं ना कहीं वही टाइम आपके लिए सही है, वही परफेक्ट टाइम है। तो बिल्कुल आप हिचकिचाएं मत। बिल्कुल हो सकता है आपको कभी फीलिंग्स आए कि कहीं इस चीज़ के लिए देर तो नहीं हो गई, अभी करके क्या फ़ायदा, पता नहीं वो समझ पाएंगे या नहीं। तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं, वो सब सोचने के लिए ईश्वर है। आपकी ओर से सिर्फ सही वर्क होनी चाहिए, सही एफर्ट्स होनी चाहिए। आपकी नीयत में कहूँगी, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए चीज़ों को सही करने के लिए। एक बार आप सही नीयत के साथ सारी चीज़ों को सही करने के लिए जैसे ही स्टेप लेंगे तो हर चीज़ आपके लिए अपने आप ही सही होती चली जाएंगी। और ब्लेसिंग्स बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। देखिए, जब तक आप चीज़ों को गलत तरीके से डील करेंगे, यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड जैसे कि रिवर्स में आया, यानी कि यहाँ पे भी एंजल है लेकिन एंजल की ब्लेसिंग्स आपके साथ नहीं है। लेकिन जब आप कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर अपने स्टेप्स ले रहे हैं, जेन्युइन एक गिल्ट फील करके चीज़ों को सही करने की, और जिस इंसान को आप हर्ट करने वाले हैं उनसे माफ़ी मांगने की और वापस से उनसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करने वाले, तब देखिए ब्लेसिंग्स आपके लिए आ गया। यानी कि ये क्लियर इंडिकेशन है, जब हम चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो हम बिल्कुल ब्लेस्ड होते हैं। लेकिन जब हम कुछ बुरा करते हैं तो बिल्कुल हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, हम डिवाइन ब्लेसिंग से कोसों दूर होते हैं। तो बिल्कुल हमें सही करने की ज़रूरत है यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ। यहाँ पे ट्रस्ट द टाइमिंग जैसे कि लिखा गया है, ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द वे यू केम इन ऑन। तो बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप गिल्ट में हैं और चीज़ों को सही करने की कोशिश करें तो बिल्कुल गलती आप की ही कहीं ना कहीं है। अदरवाइज़ ये गिल्ट वाली फीलिंग आपके मन में नहीं आती। फिर आप ऐसे माइंडसेट के साथ रह लेते कि जो गया आप गलती उनकी थी, आपकी नहीं। इस मेंटालिटी के साथ आप रह लेते, लेकिन नहीं, गलती आपकी थी और ये गिल्ट आई मतलब आप बिल्कुल ब्लेस्ड है। डिवाइन एनर्जी आपको चीज़ों को सही करने का एक मौका यहाँ पे दे रहे हैं। तो बिल्कुल इस मौके को गवाइए मत। और टाइम इज़ नॉट रनिंग आउट, तो बिल्कुल टाइम है आपके हाथ में चीज़ों को सही करने के लिए। देन नेक्स्ट कार्ड है द करेजियस पियोनी, मल्टीफेस्टेड यूनिक नेचर, लेट योर सेल्फ बी सीन। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि हर इंसान के अंदर कुछ अलग क्वालिटीज़ होती हैं। हर इंसान एक सा नहीं होता, हमारे 5 उंगली भी एक से नहीं होते, कोई छोटा बड़ा है। उसी तरह कहीं ना कहीं अगर वो इंसान नहीं समझना चाहते हैं, बहुत हर्ट हुए हैं, तो आप दिखाइए अपने कुछ और क्वालिटीज़, कुछ आपकी अगर हिडन क्वालिटीज़ है तो वो उसे भी यूज़ कर सकते हैं उन्हें मनाने की। और हो सके तो चीज़ों को एक्चुअल क्या हुआ था, एक्चुअली आपने उस वक्त क्यों ऐसा कुछ किया, वो सारी चीज़ें उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। भले ही आप ही की गलती है, आप वो चीज़ एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन उनके सामने एक्सेप्ट कीजिए और उन्हें समझाते हुए एक्सेप्ट कीजिए। तभी वो चीज़ों को सही से समझ पाएंगे। हो सकता है कि आपको माफ़ भी करते और आपका रिश्ता वापस से जुड़ जाए। बट व्हाट इम्पोर्टेंट इज़ आपको यहाँ पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम आए, हो सकता है वो आपका चेहरा ही देखना ना चाहे, आपसे बात ही ना करना चाहे, मिलना ना चाहे, आपको भी हर्ट करने की कोशिश करे, लेकिन आपकी तरफ से कोई गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। तब भी आप उन्हें आपकी जो गिल्ट है वो जेन्युइन लगेगी और बिल्कुल देर सवेरी सही, या फिर हो सकता है सडन भी हो सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको यहाँ पे माफ़ कर देंगे, मुझे नज़र आ रहा है। एक और कार्ड देख लेते हैं। यू गॉट द लव, हाइड्रोजन एनर्जी, कोडिपेंडेंसी, बाउंड्रीज। सो इस लास्ट कार्ड के साथ आपके लिए ये गाइडेंस है, यू गॉट द लव जैसे कि लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप सिचुएशन कुछ भी हो, आपको उनमें से सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही देखनी है। नेगेटिव थिंग्स को, नेगेटिव सिचुएशंस को, नेगेटिव लोगों को, कुछ भी हो उन्हें साइड में कर देना है अपनी लाइफ से। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा, ये हेल्पफुल कब होगा, जैसे जब आप उन्हें मनाने चाहेंगे तो उनकी तरफ से जो थोड़े से नेगेटिव बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स आएंगे, गुस्सा वगैरह तो वो होंगे ही, हर्ट होंगे। तो जब वो आएंगे तो आपको उन सारी चीज़ों को केयर किए बिना आपकी जो बात है उनके सामने रखने की ज़रूरत है। उनके तरफ से जो भी आ रहा है आप उससे बिल्कुल इग्नोर करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो हर्ट है, वो बिल्कुल यही करेंगे।
तो आप उन सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिए और सिर्फ उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है, जिनको पसंद करके आप जिनकी क्वालिटी से आपको पहले से ही पसंद थी, उनके ऊपर फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे इस कार्ड का एक और पॉइंट भी है कि एक ऐसे रिलेशनशिप को ये कार्ड शो करता है जहाँ पे आपको रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं, सामने वाले से ज़्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये, क्योंकि ये गाइडेंस के कार्ड की तरह हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ एज अ ज़रूरत मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ज़रूरत है आप दोनों की रिलेशनशिप में। आपको यहाँ पे फ़िलहाल टाइम आ चुका है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे अगर आपको उन्हें वापस अपनी लाइफ में लाना है तो। चाहे वो कोई भी हो, मैं जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी हो, आपके पार्टनर हो या फिर फ्रेंड्स हो, कॉलीग्स हो या फिर फैमिली में से कोई और हो, जिन्हें भी आप हर्ट करने वाले हैं या फिर हाल ही में किया हुआ है, उन्हें अगर आप वापस से उनके साथ सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं, वापस से उन्हें अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं आप, तो आपको बिल्कुल यही चीज़ें करना होगा। मोर देन एफर्ट्स जिसे कहते हैं, वो डालना होगा इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। सो मोस्टली मुझे इस रीडिंग से यही लग रहा है। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी, आपको आइडियाज़ भी आ गए होंगे और गाइडेंस भी मिल गया होगा कि नेक्स्ट वीक आपके साथ क्या होने वाला है और कैसे उस चीज़ को आप डील करें। तो जिन लोगों को मेरी आज की रीडिंग अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये सेकंड कार्ड चूज़ किया है इस पैंडा ब्रेसलेट के साथ। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रेटिंग से क्या मैसेजेस है। सो फर्स्ट कार्ड है, आई एम डिज़र्विंग ऑफ लव, रेस्पेक्ट एंड काइंडनेस। चलिए अब चीज़ों को हम डिटेल्स में देखते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, then the Fool in reversed और 2 of Pentacles। so यहाँ पे थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ 7 ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स के साथ मुझे बहुत सारे काम, पेंडिंग काम मुझे दिखाई दे रहे हैं 7 ऑफ पेंटाकल्स के साथ, और आप उन सारी चीज़ों को लाइन अप करके प्लानिंग के साथ एकदम डील करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट वीक। तो कहीं ना कहीं ये सारे काम जो पेंडिंग काम है काफ़ी लंबे टाइम से आपको करने थे, लेकिन आप कई दिनों से कुछ इतना ही बिजी चल रहे हैं कि आपको इन सारी चीज़ों को करने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन फ़िलहाल आप अभी भी हालांकि बिज़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों का आपको करना ही है, अदरवाइज़ बहुत देर हो जाएगी आपके लिए। तो आप कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि नेक्स्ट वीक आप टाइम निकाल रहे हैं, बहुत आपका टाइट स्केड्यूल में से भी टाइम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट वीक आपने बिल्कुल फिक्स रख दिया है इन सारी चीज़ों को सही तरीके से करने में, और बिल्कुल आप जैसे देख सकते हैं आप एकदम मन ध्यान लगा कर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना ही है। तो नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आपके लिए स्ट्रगल नज़र आ रहा है कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बीच बीच में रुकावट यहाँ पे आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है किसी अननोन सोर्स से, और वो अननोन सोर्स भी जो है, वो जो काम यहाँ पे मैं मोस्टली आप बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं, बस काम ये नज़र आ रहा है। तो वो जो रुकावट है वो ऐसा नहीं कि किसी इंसान ने दिया है या फिर कुछ और, वो भी एक काम, यहाँ पे काम ही मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि ये काम जो है आपको प्रोफेशनली, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में जो काम थे वो नज़र आ रहे हैं, और इन सारे कामों के बारे में अगर मैं कहूँ तो वो इमोशनली मुझे जुड़ा हुआ लग रहा है। यानी कि बिल्कुल आपके फैमिली के कुछ काम है, आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने कुछ किया, कुछ काम दिया हुआ है, या फिर आपके फैमिली का ही कुछ रेगुलर काम है जो आप ही करते आ रहे हैं शुरू से ही, लेकिन फ़िलहाल कुछ टाइम से आपको टाइम नहीं मिला, इसीलिए आप नेक्स्ट वीक करने वाले हैं। तो ये काम भी आप ही का है लेकिन प्रोफेशनल लाइफ का है, ये काम भी आपका है लेकिन पर्सनल लाइफ का है। तो पर्सनल लाइफ के कुछ काम है जो कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जब आप प्रोफेशनल लाइफ के थोड़े काम को यहाँ पे
करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी काम के बीच थोड़ा सा आपको ज़्यादा और प्रॉब्लम होता हुआ नज़र आ रहा है। देन नेक्स्ट कार्ड है द फूल। तो द फूल कार्ड के साथ जैसे कि आपका नेचर है, आप काम करना पसंद करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा फ्री स्पेस भी चाहिए होता है, थोड़ा फ्री टाइम चाहिए होता है खुद के लिए। ज़्यादा जब चीज़ें टाइट हो जाती हैं आपके लिए तो आप बहुत थोड़ा सा रेस्टलेस फील करते हैं। तो यहाँ पे वही फीलिंग मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। जो आपकी केयर फ्री नेचर है, बिंदास नेचर है, वो थोड़ा सा यहाँ पे डगमग होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप इरेस्पॉन्सिबल नहीं है या इसी कारण से आप चीज़ों से मुँह नहीं फेर पा रहे हैं। आपको काम करना ही है, लेकिन इतना टाइट शेड्यूल तो हर किसी को एग्जॉस्ट कर देगा। तो आपके लिए मैं कहूँगी वही एग्जॉस्ट वाला मोमेंट यहाँ पे आता हुआ, आप बहुत टायर्ड होने वाले हैं। तो फूल का हालांकि अगर अपराइट पोजीशन में आता तो चीज़ें और कुछ होती, लेकिन यहाँ पे रिवर्स आया है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए वही इन्फॉर्मेशन है कि बिना रुके, बिना रेस्ट लिए बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक बिल्कुल आप बहुत काम करने वाले हैं, बहुत टायर्ड होने वाले हैं, रेस्टलेस वर्क जिसे कहते हैं वो करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना होगा, स्केड्यूल करना होगा, सारी चीज़ों को, अपने काम को मैनेज करना होगा, और अपने लिए आप थोड़ा सा कम टाइम निकाल पाएंगे, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें मैं कहना चाहूँगी द फुल कार्ड के साथ। देन नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटाकल्स। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे किसी मैटर को लेके जो एक जगलिंग जो चलता है दिमाग में, वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। तो ये तो बिल्कुल ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। तो ये बिल्कुल उसी चीज़ को मुझे लग रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप सोच रहे होंगे ये काम पहले करूँ या फिर ये काम पहले करूँ। तो ये जो अप एंड डाउन है, उसी चीज़ को यहाँ पे शो करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप हालांकि प्लानिंग प्रॉपर करते हैं अच्छे, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ ऊपर नीचे होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए कि एकदम पूरा जो वीक है वो ही आपका चलने वाला है। आप काम तो साथ ही साथ करते जाएंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली ये जो थिंकिंग है, पहले इसे करना चाहिए था, नहीं पहले उसे करना चाहिए था, इसे कर दूँ या फिर पहले उसे कर दूँ, ये जो थिंकिंग आपकी है वो आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहेगा। पूरी वीक आपके साथ ये होता रहेगा। तो नेक्स्ट 7 डेज़ बिल्कुल आपके लिए काफ़ी हेक्टिक सा होने वाला है। बिल्कुल मैं कहूँगी घबराइए नहीं, क्योंकि ये भी टाइम बीत जाएगा, लेकिन हाँ हेक्टिक सा तो होने वाला है। काफ़ी सारे स्ट्रगल्स मुझे नज़र आ रहे हैं टाइम को लेके। मैं कुछ दूसरा स्ट्रगल नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए आप नज़र आ रही हैं, क्योंकि दिन तो 24 घंटे ही है, लेकिन आपको काम उससे ज़्यादा करना पड़ सकता है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है नेक्स्ट वीक को डील करने के लिए, ये देख लेते हैं। Let's see guidance for you for next. Weight of the world boundaries, let it go, it's not yours to carry. Then second card है the seas of Mintaka, seeing potential, bringing on consciousness to light. और एक और आखिरी कार्ड निकालेंगे। You are not for everyone, embrace your weirdness, face your true north. यहाँ पे थोड़ा सा ये कार्ड मैं ऊपर ले आती हूँ। हाँ, तो फर्स्ट कार्ड गाइडेंस के लिए मैं ये 3 कार्ड यूज़ करने वाली हूँ। तो फर्स्ट कार्ड है वेट ऑफ द वर्ल्ड बाउंड्रीज, लेट इट गो, इट्स नॉट योर्स टू कैरी। The seas of Mintaka, seeing potential, bringing on consciousness to light. You are not for everyone, embrace your weirdness, face your true north. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी इस कार्ड के साथ, ये मुझे ज़्यादा थोड़ा सा वाइब्स दे रहा है। सीइंग पोटेंशियल, ब्रिंगिंग ऑन कॉन्शियसनेस टू लाइट। तो यहाँ पे इस कार्ड के साथ बिल्कुल आपके जो पोटेंशियल है काम करने के लिए, आपके जो लगन है, जिस दिल के साथ आप काम करते हैं, उससे यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंटेन रखने की ज़रूरत है। और आपकी कुछ ऐसे हिडन क्वालिटीज़ है, आपकी कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में है। तो आपको उन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत है, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है वो रियलाइज़ होने भी वाली है, ब्रिंगिंग अनकॉन्शियस टू लाइट। तो कहीं ना कहीं जब वो चीज़ें हैं, वो क्वालिटीज़ आप अपनी जान जाएंगे, तो आपको चीज़ों को मैनेज करने के लिए आसानी होगी। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि बहुत सारा काम है, कम टाइम है। तो
उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है विद दिस कार्ड। तो ये गाइडेंस बिल्कुल है अपनी हिडन क्वालिटीज़, चीज़ों को मैनेज करने की, जितनी आपको लग रहा है कि आप कैपेबल है, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा है। तो बिल्कुल अगर आपके अंदर कोई हिडन क्वालिटीज़ है तो उसे फाइंड आउट कीजिए और अपने अंदर की जो पोटेंशियल है काम करने को लेकर, उसे बिल्कुल खोने मत दीजिएगा। देन नेक्स्ट कार्ड है वेट ऑफ द वर्ल्ड बाउंड्रीज लेट इट गो, इट्स नॉट योर्स टू कैरी। तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए चेतावनी नज़र आ रही है कि यहाँ पे जो आपका जो काम है, जो एक्चुअल में जो काम आपको करनी चाहिए, उन काम को करते करते कहीं आप कोई दूसरा आपका, अरे ये अपना काम आप कर रहे हो तो मेरा साथ थोड़ा ये कर, तो ये सारी चीज़ें जैसे आपके साथ ना हो, क्योंकि आपने टाइम निकाला है सिर्फ अपने लिए, अपने कामों को सॉर्ट आउट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो आप अगर उनके जो काम है उनके प्रति ध्यान देंगे तो यहाँ पे नेग्लिजेंस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दूसरों के कुछ काम अगर कोई लेके आते हैं कि ये भी थोड़ा सा मेरा कर दो, तो आपको ये सारी चीज़ों को इग्नोर करने की यहाँ पे ज़रूरत है। इससे आप बिल्कुल सेल्फिश तो नहीं करेंगे, ये होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अगर टाइम होता फिर आप ना करते तो कोई आपको सेल्फिश कहता, लेकिन यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, आपने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला हुआ है अपना काम करने के लिए, खुद का काम करने के लिए। तो अगर आप उनका काम नहीं भी करते तो बिल्कुल वो चीज़ सही होगा, यहाँ पे कहीं से भी आप सेल्फिश नज़र नहीं आएंगे। तो लेट इट गो जैसे कि लिखा गया है, आपको बिल्कुल बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। आपको बस खुद का काम ही करना है, खुद के काम के ऊपर फोकस करना है और उनके काम को इग्नोर करना है। और अगर काम करते वक्त कोई कुछ आपको कह भी रहा है, कोई दूसरी सारी चीज़ें जो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करें, तो उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे इग्नोर करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट योर्स टू कैरी, तो जो चीज़ आपका नहीं है, जिस चीज़ को करने से आपका फ़ायदा नहीं है, फ़िलहाल मैं इसी वीक के लिए कह रही हूँ, आपके लिए फ़िलहाल मैं नेक्स्ट वीक के लिए ही कह रही हूँ, नेक्स्ट 7 डेज़ जो है उनके लिए कह रही हूँ। अगर जो काम करने से आपका कुछ फ़ायदा तो दूर की बात, आपका खुद का ही टाइम का और हार्डवर्क का नुकसान होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये सेकंड गाइडेंस हो गया। थर्ड गाइडेंस है यू आर नॉट फॉर एवरीवन, एम्ब्रेस योर वियर्डनेस, फेस योर ट्रू नॉर्थ। तो बिल्कुल आप जब किसी सामने वाले को मना करते हैं तो आजकल की दुनिया बहुत सेल्फिश है, वो बिल्कुल आपको ये फील कराने की कोशिश करेंगे, ये गिल्ट में लाने की कोशिश करेंगे कि आप कर सकते थे, आप अगर कर देते तो ज़्यादा कुछ बिगड़ नहीं जाता। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए वो बिल्कुल शो करेंगे, तो बिल्कुल आपको उन्हें इग्नोर करने की ज़रूरत है। अगर वो आपको कुछ कहते भी है, आपको सेल्फिश वगैरह समझते भी है, तो उन्हें समझने दीजिए, ये उनकी माइंडसेट है, आपको उन्हें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही सही हो। तो बिल्कुल आपको आप जैसे ही हैं आप उसी तरह खुद को एक्सेप्ट कीजिए और अपना काम फिनिश कीजिए, इतना ही चाहिए फ़िलहाल। और ये स्टार्टिंग का कार्ड बिल्कुल देखिए आपको वही इन्फॉर्मेशन देता हुआ, आई एम डिज़र्विंग ऑफ लव, रेस्पेक्ट एंड काइंडनेस। बिल्कुल आप ये है, तो अगर कोई आपको गलत समझते हैं तो वो उनकी थिंकिंग है, आप जाने देख सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो दैट्स इट, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये सेकंड ग्रुप चूज़ किया था। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अगली बार मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक बाय।